बाद नाम लेने के बाद, भगवान का नाम लेने के बाद 2 की स्थिति में जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर, 2, ये देखिए दोनों हाथ इस तरह से ऊपर, रीढ़ को पीछे झुकाया, जितना हो सके उतना ही किया। तो इस तरह से दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति। फिर 3 की स्थिति में सांसें छोड़ते हुए आगे से नीचे झुकेंगे। ये तीसरी स्थिति। जो ऊपर किए थे उसे कहते हैं हस्तोत्तानासन, अब नीचे आए तो इसे कहते हैं हस्तपादासन। ये हस्तपादासन स्थिति है। हमारे घुटने जो है वो सीधे रखेंगे इस स्थिति में, ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं करना, देखो इस तरह से करना है जो इन्होंने किया है। अब जबरदस्ती नहीं झुकना है, इसमें जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकना है। और दोनों हाथ जो है दोनों पैरों के बाजू में रख दे। हाँ, हमारा माथा जो है वो घुटने के करीब आ जाता है, इसे इसलिए जानु शिरासन भी कहते हैं। ये जानु शिरासन स्थिति है, या जानु भालासन भी कहते हैं, या हस्तपादासन भी कहते हैं, या पाद हस्तासन भी कहते हैं। ये 3 की स्थिति। अब 4 की स्थिति में जहां हाथ है वहां ही रखे और बाया पैर पीछे लेकर जाए। तो बाया पैर पीछे, बाया पैर का घुटना नीचे जमीन को लगा हुआ, कमर अंदर के सामने और नजर ऊपर, नजर ऊपर छत को देखे या फिर आकाश को देखे। ये स्थिति बहुत ही सुंदर अवस्था इन्होंने की है। ये सूर्य नमस्कार की एक और स्थिति है। इस स्थिति को किससे आप कंपेयर करेंगे? वो जो होते हैं ना, घोड़े पर सवार जो होते हैं, अश्व यानी घोड़ा, तो उस पर संचालन करने की ये स्थिति अश्व संचालन स्थिति है। इसे कहते हैं अश्व संचालन आसन। 5 को आगे का पैर भी पीछे लेकर जाए, 5, और कमर ऊपर आ जाएगी, गर्दन नीचे, तो किसी पर्वत के समान स्थिति है, इसलिए इसे कहते हैं पर्वत आसन। 5 की स्थिति। 6 को अष्टांग आसन। 6 देखो, घुटने नीचे जमीन को लगाए, चेस्ट नीचे जमीन को लगाई, दाढ़ी जमीन को लगी हुई, कमर थोड़ी ऊपर आ गई है, इसे कहते हैं अष्टांग आसन। शरीर के 8 अंग जमीन को लगे हुए हैं, इसलिए इसे कहते हैं अष्टांग आसन। 7 को फिर भुजंग आसन। 7 को हमने कमर तक अपना पूरा शरीर नीचे जो जमीन को लगा हुआ है, दोनों हाथ सीधे हैं और रीढ़ को कमान करते हुए फिर ऊपर देखने की कोशिश की है। तो ये बहुत सुंदर अवस्था है। भुजंग होता है ना, नाग होता है कोबरा, तो उसके समान ये स्थिति, इसलिए इसे कहते हैं भुजंग आसन। 8 को फिर एक बार कमर ऊपर, 8, बहुत सुंदर। तो फिर एक बार पर्वतासन स्थिति हो गई 8 को। 9 को फिर एक बार बाया पैर आगे, 9, फिर एक बार अश्व संचलन आसन स्थिति। 10 को पुनः एक बार पाद हस्तासन या हस्तपादासन। 11 को पुनः एक बार ऊपर हस्तोत्तानासन और 12 को पुनः एक बार प्रणमासन। तो इसे कहते हैं सूर्य नमस्कार। ये बहुत सुंदर है। हमारे घर में सभी बच्चों को ये कंपलसरी करने दें। उन्होंने कम से कम 108 सूर्य नमस्कार रोज अगर करेंगे तो जिंदगी में कभी परेशान नहीं हो गया। 100 साल वो अच्छी तरीके से जी सकते हैं। उनके शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। तो इन बातों को जरूर आप ध्यान में रखना। आपको जब आपको आदत नहीं है तो आप 2 सूर्य नमस्कार से शुरुआत करें, 3 सूर्य नमस्कार से शुरुआत करें। तो आज भी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। बैठ के सिर्फ बाबा जी का प्रवचन सुनना नहीं है आपको, वो बड़ा अच्छा लगता है सबको, इसलिए बाबा जी के प्रवचन होते हैं ना, उनमें लाखों लोग आते हैं। करना कुछ नहीं होता है, यहाँ से सुनना होता है और चला जाता है ना। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो उनके जो बताए गए जो बातें महत्वपूर्ण वो अंदर ले लेते, बाकी सब तो छोड़ देते। आइए अब सूर्य नमस्कार हम सब मिलकर करेंगे। दोनों हाथ चलो नमस्कार की स्थिति में, दोनों पैर पास में, दोनों हाथ पैर पास में रखो बेटा, पैर पास में। तो जितना आप कर पाएंगे उतना करो, घबराने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती सभी ने सब कुछ करना चाहिए ये आवश्यकता नहीं है। जिनको घुटने में दर्द है वो ना करें, जिनको घुटने में दर्द है, कमर में बहुत दर्द है, वही लोग ना करें। जो बहुत बुजुर्ग है, जिनमें शक्ति क्षय है, जिनमें दिमाग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जिनको हल्की प्रॉब्लम है,
वो ना है। बाकी लोग गरीब करते हैं। फायदे की अगर बहुत ज्यादा इच्छा है तो वो इच्छा करे, बाकी कर सकते हैं। आइए सूर्य नमस्कार करेंगे। हम पहले प्रार्थना मैं करता हूँ, मेरे साथ आप करें। मैं एक एक लाइन यहाँ पर पहले उच्चारण करूंगा, मेरे बाद में आपने तत्वा पूषण अपावृणु सत्य धर्माय कृष्णे ओम नमः। अब दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करने के बाद बैलेंस संभालते हुए दोनों हाथों के बीच में लगाए और दाढ़ी जमीन पर लगाए। घुटने डाउन, छाती डाउन और डाउन कर। नीचे रख बेटे, नीचे रख और लरूं ऊंचा कर ले। दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर कोबरा पोज सामने और ऊपर में पीछे पैर पीछे करो। तू नीचे करनी पहला। चल हाँ हाँ नेड़े कर लियो और नेड़े करो। जितो होगा इनको नेड़े कर लियो और नेड़े कर लियो। जितो होगा नहीं जितो कमर ऊंची निकाल के। एक पैर आगे, ये पैर आगे। ओ यहाँ सीधो करो। ला रहा हूँ ला रहे। हाँ यहाँ हाँ 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 यहाँ 11 को पुनः एक बार ऊपर आए। 11 और 12 को पुनः एक बार प्रणामासन। 12 ये 12 अंकों में सूर्य नमस्कार की जितनी भी अवस्था है, अवस्थाओं में आपके शरीर में ऐसा प्रॉपर खिंचाव होता है, स्ट्रेचिंग होता है कि जिससे हाइट बढ़ने में भी मदद मिलती है। जो बच्चे हैं जिनकी हाइट बढ़ने की उम्र है, उनको सूर्य नमस्कार करेंगे तो जो उनकी नॉर्मल हाइट है उससे अच्छी हाइट उनको प्राप्त होगी। ये बहुत बड़ी फायदे की बात है। हार्ट की, चेस्ट की कोई भी, ब्रोंकाइटिस की कोई भी तकलीफ उनको नहीं होगी। तो इसलिए सूर्य नमस्कार करेंगे। एक आखिरी सूर्य नमस्कार करेंगे और अभी रुकेंगे। चलो फिर एक बार हम प्रार्थना के साथ करते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम, ओम राम ह्रीम ह्रूम, ह्रैम ह्रौम रः, मित्र रवि सूर्य भानु, खगपूष्ण हिरण्यगर्भ, मरीचादित्य, सवित्रिवर्क, भास्करेभ्यो नमो नमः। दो की स्थिति में ऊपर, आराम से ऊपर, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। 3 को नीचे चले जाए, आगे से नीचे झुके। 3 हस्तपादासन स्थिति, बहुत अच्छे, शाबाश। 4 को पुनः एक बार बायां पैर पीछे, 4 बायां पैर पीछे, बायां पैर का घुटना नीचे जमीन को लगाए, कमर अंदर, नजर ऊपर। 4 5 की स्थिति में दूसरा पैर पीछे, 5 कमर ऊपर, पर्वतासन स्थिति। 5 की स्थिति, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे कर रहे हो, शाबाश। 6 की स्थिति में अष्टांगासन, 6 घुटने नीचे जमीन को लगाए, चेस्ट नीचे जमीन को लगाए, दाढ़ी जमीन को लगाए।
सात को भुजंगासन, 7 बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से कर रहे हो। 8 की स्थिति में कमर फिर ऊपर, पर्वतासन 8। 9 की स्थिति में बायां पैर फिर आगे लेकर आएंगे, 9। पीछे वाला पैर है, घुटने नीचे जमीन को लगाया और ऊपर देखिए। 10 को पूरे एक बार, 10 हस्तमालासन। 11 को पुनः एक बार ऊपर, 11। 12 को पुनः एक बार सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति, 12 और फिर हाथ नीचे। तो ये सूर्य नमस्कार था। इस तरह से कभी कभी मुझे आश्चर्य भी होता है कि हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना तो इन सब बातों से हमें लगता है कि हमारे लिए नहीं है। दरअसल 60 से 70 साल की उम्र तक आप कम से कम 50 सूर्य नमस्कार कर सकते हो रोज। ऐसी ताकत आप में है, बस एक ही आपने कॉन्फिडेंस लगाया है। आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है। बाकी प्राणी देखो, जितने भी बड़े हो तो अपने आप चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, शिकार करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बच्चों के खेल है, चलो बच्चे ही करेंगे। ऐसा नहीं है, ये आपके लिए भी है। बैठ जाइए। फिर एक बार बैठकर, फिर एक बार ठीक से शरीर को, गर्दन को सीधा रखे, फिर एक बार ठीक से बैठे। चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा शांत हो जाते हैं, अपने शरीर मन को स्थिर करते हैं। ये सब अब जब आप शुरू कर रहे हैं ना, तो इससे ही ये होगा कि आपके शरीर के व्याधि विकार निकलना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे रहते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये क्लास शुरू होने से पहले मैंने हमारे एक यहाँ के आदरणीय महोदय जो मान्यवर है उनसे बात की। उनका कहना था कि मैं आने लगा करके, लेकिन मेरा घुटना दुख रहा है, मेरा कमर दुख रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है। पता है क्यों हो रहा है? ये तो अभी शुरुआत है। आपके 10 दिनों में हाथ पैर ज्यादा दुखने लगेंगे। आपको लगेगा अरे फिर दुखने लगेंगे तो क्यों आए, है ना? कभी लगेगा अपने आप को। दरअसल ये हीलिंग क्राइसिस होता है। हमारे शरीर में जो विजातीय तत्व है, दुख है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है। जिसे कहते हैं उभार आना, उभार आना। तो इस तरह से ये बातें होगी। इसको सहन करते हुए आगे चलेंगे तो एक समय ऐसा आ जाता है कि तब ये पूरी तरह से निकल जाएगा और आपको बहुत स्वस्थ लगेगा। तो वही हमको करना है। चलो अब थोड़ा सा रुक जाए, फिर एक बार शांत हो जाए। अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखिए, आंखें बंद करें, फिर एक बार सांसों पर ध्यान दें, फिर एक बार शांत हो जाए। अब कोई विचार ना करें। फिर एक बार योग की जो अंतिम स्थिति है, ध्यान, आनंद होना, उस पर आ जाए। विचारों को दूर करते हैं। विचार विकार मन से दूर, मन शांत। रीढ़ को, गर्दन को सिर्फ सीधा रखे, बाकी शरीर भी हल्का, तनाव से रहित, तनाव रहित शरीर। अब दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, दाहिनी नासिका बंद करेंगे, बाई नासिका से सांस लेंगे। फिर बाई नासिका बंद करेंगे, दाहिनी नासिका से सांसों को छोड़ेंगे। फिर दाहिनी नासिका से लेते हैं और फिर बाई नासिका से छोड़ते हैं। फिर बाई से लेते हैं, फिर दाहिनी नासिका से छोड़ते हैं। इस तरह से लगातार करते रहे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहो, अच्छे से करते रहो लगातार। बाई नासिका से सांस ले, बाई से छोड़े, फिर दाई से ले, फिर बाई से छोड़े, ऐसे लगातार करते रहे। तो वॉलंटियर से हमारे वो थोड़ा खड़े रह जाए। वॉलंटियर्स आप ना करें, आप उनके बीच में चले जाना। जो ठीक से कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उनको समझाना किस तरह से करें। लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम। बेटी के करो बेटा, सारा नहीं समझाओ, बन अगन आवे ना जो और बुलाए थे ना आपका ब्लड प्रेशर सड़की होती 3-4 बार हैं। तो फिर सारा फायदो के विषय पर सारे बैठे ही है। दांत काट
और डाइट के ते समझाओ सारा सारा ध्यान चीजें हैं वही खाना है। जितनी पाक क्रिया ज्यादा हो किसी भी पदार्थ पर तो वो खराब हो जाता है। और इसीलिए चाइनीज जंक फूड इसको अवॉइड करना है, इससे दूर रहना है। पीछे कौन बोल रहा है बेटा? और प्राकृतिक यानी फल खाना है, फ्रूट्स आर नेचर परफेक्ट फूड। मैंने कल कहा था जिनको वेट लॉस करना है उन्होंने एक दिन से फलों पर रहना है, फलाहार करना है। इस फलाहार पर ध्यान दें। दोपहर 1-2 बजे से पहले जितना आप फल ज्यादा खा सकते हो उतने फल खाए। लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, गर्दन सीधी रखो, गर्दन और रीढ़ को सीधा रखिए। देखो कभी कभी अपने आप रीढ़ नीचे झुक जाती है। जब जब ध्यान में आया है मेरी रीढ़ नीचे झुकती है, फिर एक बार उसे सीधा करें, गर्दन सीधी बिल्कुल करें। बिल्कुल सीधा और लगातार करते रहे, इनसे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहे। बहुत सुंदर तरह अनुलोम विलोम शुरू रखिए। बाई नासिका से सांस ले, दाई से छोड़े, दाई से ले, बाई से छोड़े। मना कुलासु नाड़ीषु मारुतो नैव मध्यगः कथम स्याद उन्मनी भावः कार्य सिद्धि कथम भवेत्। भक्तियों कहता है कि कार्य सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ये नाड़ी शोधन बहुत फायदेमंद है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। अथर्ववेद कहता है। और इन नाड़ियों में जब मल है तो हम बीमार हैं। वो मल जब निकल जाता है, नाड़ी शोधन हो जाता है, नाड़ी शुद्धि हो जाती है, तो बीमारियां दूर हो जाती है। किसी भी तरह की बीमारियां हो, इतनी ताकत इसमें है। बस मन में वो भाव होने चाहिए, पूरी एकाग्रता होनी चाहिए और शांत चित्त होकर इसे करते रहे। इसे कहते हैं नाड़ी शुद्धि। यही नाड़ी शुद्धि है। नाड़ी शुद्धि का रूप ही है ये अनुलोम विलोम। बस सिर्फ हमने सांसों को रोका नहीं है। सांसें एक नासिका से ले रहे हैं, दूसरी नासिका से छोड़ रहे हैं, दूसरी नासिका से ले रहे हैं, पहले नासिका से छोड़ रहे हैं। इससे भी नाड़ी शुद्धि ही होती है। इसलिए यह नाड़ी शोधन का ही सरल रूप है, जिसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। मना कुलासु नाड़ीषु मारुतो नैव मध्यगः। मारुतो माने श्वास। कथम स्याद उन्मनी भावः कार्य सिद्धि कथम भवेत्। अनुलोम विलोम लगातार कंटिन्यूअस करते रहे। और अब बाई नासिका से सांसों को छोड़े, आवर्तन पूर्ण करें और आवर्तन पूर्ण होने के बाद अपना हाथ नीचे जगह पर लेकर आए। हाथ नीचे जगह पर लेकर आए। सांसें नॉर्मल रखिए, शांत रखिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। फिर सजग जागृत अवस्था में आ जाए, शांत, और आंखें खोलें। फिर एक बार आंखें ओके, रिलैक्स। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय कभी कभी होता है कि ऐसे गर्दन नीचे ऐसे झुक जाती है। ऐसे झुकने नहीं देना, या गर्दन इधर उधर नहीं करना, गर्दन सीधी रखना ये, और रीढ़ को गर्दन को भी सीधा रखना। कभी कभी होता है जिनके पीठ में दर्द है ना, वो कभी कभी ऐसे झुक जाते हैं, या कभी ऐसे भी करने वाले देखे हैं मैंने। ये इस तरह ये ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। रीढ़ को गर्दन को हमेशा सीधा रखिए और तब करिए, तब ज्यादा फायदा होगा। तो ये कुछ बातें जो होती है ये जरूरी है, तो ये समझना बहुत आवश्यक है, तो इसको जरूर समझिए। कभी कभी एक हाथ से हम करते हैं तो ये हाथ दुखने लगता है ऊपर आने के बाद, है ना। तो मान लो कि ये हाथ दुखता है तो ये हाथ बाजू में रखें, फिर दूसरे हाथ से करें, तो ये भी हो सकता है। इससे घबराने की बात नहीं है, कोई आप नियम को नहीं तोड़ रहे। बस एक हाथ दुखने लगा तो उसको नीचे करो, दूसरे हाथ से करने लगो, तो भी फायदा होगा। लेकिन लगातार करने की कोशिश करो। ये कुछ बातें जो आवश्यक थी वो भी मैंने बता दी। एक और बात ध्यान में रखना, दिन में सोना नहीं। जिनको वेट लॉस करना है वो दिन में ना सोए। तो दिन में बहुत सोने की आदत होती है ना, तो वो दिन में सोने की आदत बंद करें।
सिर्फ वाम कुक्षी कर सकते हैं। अगर खाना अच्छा हो गया तो कभी कभी लगता है कि थोड़ी नींद ले, तो ऐसे समय आपके बाएं करवट पर आप सो सकते हैं, जिसे वाम कुक्षी कहते हैं। वाम मतलब बाया। इससे आपकी दाहिनी नौकरी जो है नासिका वो खुल जाती है, तो पाचन में वो सहायक है। इसलिए उसे कर सकते हैं 5-10 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं करना है। छोटी छोटी बातें याद रखना। और सवेरे सूरज भगवान उगने से पहले उठे तो अपने आप स्थूलता पर कंट्रोल आएगा। ये बातें, कुछ बातें ध्यान में रखनी आवश्यक है। खाना कैसा है, सलाहर खाना है, ठीक है। तो कुछ बातें ये होने के बाद आइए फिर एक बार उससे पहले फिर एक बार शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, फिर एक बार आके बस समापन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। इससे पहले कि समापन करेंगे हम कुछ और बातें जो आपको बतानी अर्थ है इसमें, वो भी मैं बता देता हूँ। कुछ बातें आपके लिए मैं स्पेशल याद करके लिख कर लाता हूँ। तो दिन में सोना नहीं, 6 घंटे की रात की नींद आपको काफी बहुत ज्यादा है। अगर वेट लॉस करना है, ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, हार्ट की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आर्थराइटिस नहीं होनी चाहिए, तली हुई चीजें बंद कर दे या कम कर दे। ये बात है। नमक कम कर देना, नमक की जगह पे आप सीधा नमक ले सकते हैं, इसका भी आपको फायदा होगा। सुबह उठकर जिनको कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, वही गर्म पानी ले सकते हैं। सुबह उठने के बाद 1 गिलास आप गर्म पानी ले सकते हैं, एक की जगह 2 गिलास ले सकते हैं, लेकिन लोटा भर नहीं लेना है। अगर पानी ज्यादा पियो तो उसका असर किडनी पर भी होता है, क्योंकि किडनी को वो पानी हजम करने में भी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। इसलिए बहुत ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, जितना आवश्यक है उतना पिए, ठीक है। रात का भोजन हल्का करें, रात को कम खाए कंपैरेटिवली। जो दिन में लंच में खाते हैं उससे आधा भोजन रात को करना है, ये बात भी ध्यान में रखना है। सवेरे खाली पेट जिनको कोई तकलीफ है, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पेशेंट देखा यहाँ पर, जिनको हार्ट की तकलीफ है, बाईपास उनको कहा है डॉक्टर ने बाईपास करने को। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उनको बाईपास करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ करना क्या है, आपको सवेरे उठने के बाद अगर आपको हार्ट की तकलीफ है तो दूधी का रस ले, दूधी का रस, 1 गिलास दूधी का रस लेना, उसमें थोड़ी सी तुलसी भी डालना, तुलसी डालना, अदरक डालना, थोड़ा टेस्ट आए इसलिए आप उसमें और कुछ जैसे ये संतरे का जूस है वो भी मिला सकते हैं या नींबू मिला सकते हैं, वो टेस्टी भी बन जाता है और बहुत